The topic which we are going to start in this video is very important chapter, and that is marginal costing. ठीक है, मार्जिनल कॉस्टिंग ये जो टॉपिक है ये ग्रुप 1 में भी है, एट द सेम टाइम वो ग्रुप 2 में भी है. ठीक है, बट ग्रुप 1 में एकदम बेसिक्स है और ग्रुप 2 में बेसिक प्लस थोड़ा एडवांस लेवल. ठीक है, अगर मैं और थोड़ा डिटेल में जाऊं तो यही मार्जिनल कॉस्टिंग ग्रुप 3 में फिर से आ जाएगा एंड इट विल बी लिटिल बिट मोर एडवांस लेवल देन ग्रुप 2. ठीक है, तो एज ऑफ नाउ फिलहाल अपने ये किसी काम का नहीं है तो हम लोग वो डिस्कस नहीं करते. लेट्स गो अहेड. ठीक है, चलो. अब सर मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल कॉस्टिंग? देखो, हम लोग ने ना 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर पढ़ा था इकोनॉमिक्स में, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. राइट, तो उसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, जैसे जैसे हम लोग एक एक एडिशनल यूनिट जैसे कंज्यूम करते हैं उसका यूटिलिटी कम होता रहता है. राइट, तो बेसिकली मुझे क्या एक्सप्लेन करना है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल यूनिट. एडिशनल यूनिट. ठीक है, तो सर मार्जिनल कॉस्टिंग का मतलब क्या, एडिशनल यूनिट का कॉस्टिंग? देखने जाओगे तो बोल सकते हो एडिशनल यूनिट का कॉस्टिंग, लेकिन एडिशनल यूनिट का कॉस्टिंग नहीं होता है. इट इज कॉस्टिंग व्हेन एडिशनल यूनिट इज टेकन. एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखते हैं, समझने का कोशिश करते हैं. देखो, मान लेते हैं मेरा एक छोटा सा क्लासेस है. ठीक है, क्या है, मेरा एक छोटा सा क्लासेस, और ना इस क्लासेस में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं? 30. लेकिन इस क्लासरूम का कैपेसिटी वो है 50 स्टूडेंट्स का. तो बताओ मैंने कितने स्टूडेंट को अभी तक बिठाया नहीं है, बट मैं बिठा सकता हूँ, दैट इज 20 स्टूडेंट्स. सर आपने क्यों नहीं बिठाया 20 स्टूडेंट्स को? अरे भैया, मेरे क्लासेस का मार्केट में उतना डिमांड नहीं है. तो मेरा क्लासेस का मार्केट में डिमांड है सिर्फ 30 स्टूडेंट्स का, तो मैंने 30 स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया. ठीक है, चलो. अब अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि मेरा वेरिएबल कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट, इन स्टूडेंट्स के ऊपर जो खर्चा होता है, वेरिएबल कॉस्ट इज 10,000. मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, कौन सा कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट अगर मैं पर स्टूडेंट का बात करूं, ये जो हम लोग वेरिएबल कॉस्ट बात कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट बात कर रहे हैं, वो सब पर स्टूडेंट का है. ठीक है, तो जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, लेट अस अज्यूम कि वो है फॉर एग्जांपल 6,000. ओके, सो व्हाट इज माय टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट है 16,000. मैंने इसमें मेरा प्रॉफिट ऐड कर दिया, 4,000 का प्रॉफिट ले लिया, तो मेरा प्रॉफिट हो गया फीस हो गया 20,000. सो दिस इज माय फीस. ठीक है, तो बताओ फटाफट, प्रेजेंटली मैं कितना कमा रहा हूँ? सर अगर मैं प्रेजेंटली का बात करूँ तो आप कमा रहे हो 4,000 कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे? 30 स्टूडेंट्स पे. तो आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट है वो कितना होगा? 30 स्टूडेंट्स पे, हर एक स्टूडेंट पे 4,000 का प्रॉफिट. तो आपका जो टोटल अर्निंग है दैट इज 1,20,000. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, चलो यहां तक अपना काम हो गया. अब
अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि मेरे पास एक स्टूडेंट आ गया, कौन आ गया? एक स्टूडेंट। क्या करने के लिए आया है? एडमिशन लेने। क्या लेने के लिए आया है? एडमिशन। तो मैंने उसको फीस बोला ₹20,000, ठीक है। तो उसने मुझे क्या बोला? सर 20,000 ना बहुत ज्यादा है, आप एक काम करो ना, मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। तो मैंने उसको बोला चल ठीक है, एक काम कर, तो मुझे 18,000 पे कर। तो फटाफट मुझे बताओ, अगर वो 18,000 पे रेडी होता है तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा? सर अगर वो 18,000 पे रेडी होता है ना तो आपको प्रॉफिट होगा 2,000। वेरी गुड। चलो फिर मान लो 18,000 पे रेडी नहीं हो रहा है, वो बोल रहा है नहीं सर 18,000 तो मेरे को नहीं होगा सर 18,000 तो बिल्कुल नहीं होगा, कुछ और कम करो। मैंने बोला ठीक है भैया, जितना मेरा कॉस्ट है उतना ही तू पे कर दे, है ना। तो अब मुझे बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा? सर प्रॉफिट होगा 0। अच्छा, अगर वो 16,000 पे मान जाता है तो मेरा प्रॉफिट होगा 0, राइट। चलो 30 स्टूडेंट्स बैठे, वहां पे 31 बैठेंगे, मुझे क्या, खाली सिखाने का तो काम है, ठीक है। अब वो 16 पे भी नहीं मान रहा है, वो मेरे को बोल रहे सर एक काम करो ना सर 13,000 कर दो ना, 13,000। बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा? अरे सर काय का प्रॉफिट, यहाँ पे तो लॉस होगा 3,000 का। तो बताओ क्या उसको मैं 13,000 में दे दूं? ना बाबा ना सर, 13,000 में तो बिल्कुल दो ही मत, सोचो भी मत। अच्छा चलो मान लो वो अपने से बोल रहा है कि 10,000 में दे दो सर। सर अगर 10 में दिया तो अपना तो लॉस होगा 6,000 का। और अगर वो 9,000 में बोला तो अरे सर क्या आप अनाप शनाप बक रहे हो। चलो फिर भी अगर दे दिया तो अपना लॉस होगा -7,000, तो लॉस होगा 7,000 का, ठीक है। चलो यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? अब ना थोड़ा समझने का कोशिश करो कि मैं क्या बोलने का कोशिश करूं। अब मुझे एक बात बताओ, कितने स्टूडेंट मेरे क्लासरूम में अभी फिलहाल बैठे हैं? सर 30 स्टूडेंट्स। चलो एक एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, रेंट जो है वो है 10,000 पर मंथ। रेंट जो है 10,000 पर मंथ। 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो मेरा रेंट कितना है? 10,000 पर मंथ। हाँ सर। अब मैंने इस स्टूडेंट को एडमिशन दे दिया, तो क्या मेरा मकान मालिक मुझे बोलेगा चलो अभी 10 के जगह 11 भरो, 12 भरो, 13 भरो, एक्स्ट्रा रेंट भरो, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं सर। वो क्यों बोलेगा तुमको एक्स्ट्रा रेंट भरने को? वो थोड़ी ना एक्स्ट्रा रेंट भरने बोलेगा। मैं वही तो तुमको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि अगर तुमने इस एक स्टूडेंट को अगर एडमिशन दे दिया तो इस एक स्टूडेंट के पीछे ओनली वेरिएबल कॉस्ट वी हैव टू इनकर। मतलब अगर एक एक्स्ट्रा स्टूडेंट एडमिशन लेता है तो उसके लिए हमारा सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट का ही खर्चा होगा। इस एक स्टूडेंट के पीछे फिक्स्ड कॉस्ट विल बी 0, कोई फिक्स कॉस्ट लगना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब अगर इस एक स्टूडेंट को तुम एडमिशन देते हो तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे जेब से 10,000 का खर्चा होने वाला है। समझ में आ रहा है? इस एक स्टूडेंट को अगर एडमिशन दे रहे हो सिर्फ 10,000 का खर्चा होने वाला है। तो बताओ फटाफट मुझे, अगर 18,000 में तुमने उसको एडमिशन दे दिया
तो 2000 का प्रॉफिट होगा कि 8? सर अब तो 8000 का प्रॉफिट होगा। देखो ना, 18,000 तुमने उससे लिया है, तुम्हारा खर्चा सिर्फ 10 है। 16,000 में अगर एडमिशन दिया तो प्रॉफिट जीरो नहीं है बाबा, प्रॉफिट है 6,000 का। अगर 13,000 में भी तुमने दे दिया तो भी 3,000 का लॉस नहीं है बाबू, 3,000 का प्रॉफिट है। और तो और 10,000 में दे दिया तो 6,000 का लॉस नहीं है, जीरो, नो प्रॉफिट नो लॉस। हाँ, अगर वो वेरिएबल कॉस्ट के भी नीचे जा रहे हैं, मेरा वेरिएबल कॉस्ट है 10,000 और उससे भी वो कम करने को बोलता है, तब तो भैया तुमको एडमिशन मिलने वाला नहीं। समझ में आया मैंने क्या बोलूं? तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से मैं तुम लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज डालने का कोशिश कर रहा हूं कि कंपनी जो भी प्रोडक्शन कर रहा है, जो भी सेल्स कर रहा है, उसमें उसको वेरिएबल कॉस्ट, उसको फिक्स्ड कॉस्ट लगने ही वाला। लेकिन अगर मैं एडिशनल यूनिट का बात करता हूं, एडिशनल यूनिट मतलब एक्स्ट्रा यूनिट, तो उस एडिशनल यूनिट के अंदर फिक्स्ड कॉस्ट को कभी भी कंसीडर मत करो। समझ में आ रहा है? तो ग्रुप 1 के अंदर है ना, हम लोगों को सिर्फ मार्जिनल कॉस्टिंग है, लेकिन ग्रुप 2 के अंदर है ना, इसी टॉपिक का नाम एक्सटेंड करके एंड डिसीजन मेकिंग भी आ जाता है। क्या आ जाता है? डिसीजन मेकिंग। तो उस डिसीजन मेकिंग के लिए ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर जैसे अभी किसी स्टूडेंट को एडमिशन देना है या नहीं देना है, ये भी तो डिसीजन मेकिंग ही तो हुआ, राइट? तुम लोगों ने क्या बोला, सर अगर वो 18,000 फीस दे रहा है तो एडमिशन दे दो, 16,000 दे रहा है तो मत दो, 13,000 में मत दो, 10,000 में मत दो और 9,000 में भी मत दो। तो तुम लोगों का डिसीजन ये था, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से जो खर्चा था, जो कॉस्ट था, दैट वाज 16, राइट? तो तुम 16,000 को दिमाग में रख के सोच रहे थे कि प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। दैट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ इज रॉन्ग। मार्जिनल कॉस्टिंग हम लोगों को वो समझाने का कोशिश कर रहा है कि अगर तुम एडिशनल यूनिट के बारे में बात कर रहा है, अगर तुम एक्स्ट्रा यूनिट्स के बारे में बात कर रहा है, वो तो ये भी बोलता है कि तुम किसी भी डिसीजन के बारे में बात करता है तो फिक्स कॉस्ट को साइड में रखो, फिक्स कॉस्ट को देखो ही मत। फिक्स कॉस्ट तुम्हारे डिसीजन मेकिंग से कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है, जो तुम्हारा कॉस्ट है वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। तो तुमको जो भी सामने वाला पैसा दे रहा है, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ इतना होना चाहिए कि क्या मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है। अगर मेरा वेरिएबल कॉस्ट रिकवर हो रहा है तो वेरी गुड, गो अहेड, फिक्स कॉस्ट के बारे में सोचो भी मत, क्योंकि तुम उसको एडमिशन दोगे या एडमिशन नहीं दोगे, फिक्स कॉस्ट तो वैसे भी उतना ही रहने वाला है, उसको एडमिशन से कोई लेना देना नहीं। समझा ये चीज? ओके। तो इसी पॉइंट से हम लोगों को ना ये पॉइंट भी समझ में आता है कि मार्जिनल कॉस्ट जो होता है, मार्जिनल कॉस्ट, उसी मार्जिनल कॉस्ट को ना हम लोग वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। तो बहुत बार ना, बहुत सारे क्वेश्चन में ना लिखा रहेगा मार्जिनल कॉस्ट है 10 रुपए, तो समझ जाना भैया मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब वो ये बता रहा है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है इट इज 10 रुपीज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। सब लोगों को समझ में आया व्हाट इज मार्जिनल कॉस्टिंग, व्हाट इज एडिशनल यूनिट, व्हाट इज एडिशनल यूनिट का कॉस्ट, एडिशनल यूनिट में फिक्स्ड कॉस्ट क्यों नहीं होता है, राइट? मार्जिनल कॉस्टिंग में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं वो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के टाइम पे कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट को कंसीडर करने का नहीं। ओके, चलो नाउ लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। अभी आगे और क्या करते हैं वो देख लेते हैं जरा ना। अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट।
मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट। अब मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट का ना अपना खुद का ही स्टेटमेंट है। क्या बोलता है देखो, वो बोलता है कि तुम क्या करो, सबसे पहले ना सेल्स ले लो। चलो मान लेते हैं सेल्स है 10,000, ठीक है। हम लोग ना ऊपर लिख देते हैं प्रोडक्शन एंड सेल्स इज इक्वल्स टू 1000 यूनिट्स, ठीक है। ये है हमारा अमाउंट का कॉलम और यहाँ पे ले लेते हैं पर यूनिट का। तो बोलो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस, 10 रुपए। सेलिंग प्राइस कितना रहेगा, 1010, माइनस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। चलो मान लेते हैं वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट का 6, तो 6 into 1000 gives you 6000, है ना। सो 10 में से 6 गया तो कितना बचा, 4। इसी को हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। याद रखना इस पूरे चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन को ना हम लोग याद रखने के लिए हम लोग बोलेंगे मेन प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, मेन प्रॉफिट। अच्छा सर मेन प्रॉफिट का मतलब, मेन प्रॉफिट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट। क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट। सर डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट का मतलब क्या, मतलब जो भी तुमको डिसीजन लेना है वो इसको देख के ही लेना है। अगर तुमको कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो तुम उसके हिसाब से डिसीजन लो, नहीं मिल रहा है तो उसके हिसाब से डिसीजन, ठीक है। चलो तो 10,000 माइनस 6,000 गिव्स यू 4,000, माइनस अब हम लोग करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ले लेते हैं 3,000। अगर पर यूनिट में कैलकुलेट करूं तो आंसर आएगा 3, बट कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट लिखो ही मत। फिक्स्ड कॉस्ट का पर यूनिट लिखोगे तो वो तुमको कंफ्यूज करेगा, इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सिर्फ अमाउंट में ही लिखो, ओके। चलो अब मेरा आंसर क्या है, दैट इज माय प्रॉफिट। याद रखना लिखने के लिए प्रॉफिट तो 1000 रुपए लिख दिए, लिखने के लिए प्रॉफिट 1000 रुपए तो लिख दिए, लेकिन जो मेरा मेन प्रॉफिट है मेन, वो तो भैया कंट्रीब्यूशन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो डिसीजन मेकिंग प्रॉफिट है वो तो मेरा कंट्रीब्यूशन है ना। तो ये प्रॉफिट क्या है, दिस इज माय फाइनल प्रॉफिट, कि भैया एट द एंड मैंने 1000 रुपए कमाए, दैट इज माय रियल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट। अगर मैं इस प्रॉफिट के हिसाब से अगर डिसीजन मेकिंग करूं ना तो जिंदगी में मैं कभी बिजनेस कर ही नहीं सकता। अंडरस्टूड। तो अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो टेबल बनाया हम लोग ने बहुत छोटा सा प्यारा सा, उस टेबल के बेसिस पे ना हम लोग कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं कि कौन कौन से फॉर्मूलेज आएंगे, ठीक है। तो थोड़ा मैथमेटिकल रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दो। पहला सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा बोलो सर, कंट्रीब्यूशन, वेरी गुड। तो फॉर्मूला नंबर 1, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, है ना। चलो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा, वेरी गुड। तो सेकंड, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। एक मिनट, ये फॉर्मूला पहले नहीं लिखते, पहले ये वाला लिखते। वेरिएबल कॉस्ट माइनस था, वहां जाके क्या बोला, प्लस। तो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस
वेरिएबल कॉस्ट। अब इस कंट्रीब्यूशन को यहां ले लो, तो ये बन गया अपना फॉर्मूला नंबर 3, सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सबके सब फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल है, लॉजिकल है, याद रखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मेट भी याद हो गया तो फॉर्मूला अपने आप याद हो जाए। तो जरा फटाफट रिपीट करो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, कंट्रीब्यूशन। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, फिर वेरिएबल कॉस्ट माइनस था, वहां जाके प्लस हुआ, तो सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन प्लस था, वो यहाँ पे आके क्या हो गया, माइनस हो गया, तो सेल्स माइनस कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट। वेरी गुड। चलो इसी के साथ अपना 3 फॉर्मूला हो गया, राइट। चलो अब आगे के फॉर्मूलाज देख लेते हैं, 4, 5 एंड 6। ओके, चलो अब कंट्रीब्यूशन के अगर आगे जाएंगे हम लोग तो क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। सर इजी है ना यार, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ चलो, ये फिक्स्ड कॉस्ट इधर माइनस है, उधर जाके तो बताओ फटाफट, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, और अब ये प्रॉफिट इधर प्लस है, इधर पे आके माइनस, सो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। समझा मैंने क्या बोला? सो कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन ऑल छोटे छोटे से हम लोगों ने 6 फॉर्मूले कर लिए, राइट। ओके, तो अब इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलेस है वो क्या है, मैं सच बोलूं तो सबके सब इम्पोर्टेंट है, बट फिर भी अगर मैं इसके अंदर थोड़ा सा बोलूं तुम लोगों को इम्पोर्टेंट वाला, तो एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट है, एक तो ये वाला इम्पोर्टेंट है। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू व्हाट, प्रॉफिट। और अगर मैं दूसरे वाले का बात करूं तो वो ये वाला इम्पोर्टेंट है, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू व्हाट, फिक्स्ड कॉस्ट। तो एक बार फिर से फटाफट जरा रिपीट करो, तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। कितना इजी है सर, देखो ना, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इधर है तो प्रॉफिट उधर है, प्रॉफिट इधर है तो फिक्स्ड कॉस्ट उधर है, कंट्रीब्यूशन तो जिधर है उधर ही है, राइट। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में जाते हैं और देखते हैं और हम लोग कैसे कर सकते हैं ये फॉर्मूलाज। चलो नाउ अगर मैं बात करूं तो क्या तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद है क्या कुछ, या मालूम है क्या? देखो जरा तुम, जीपी रेशियो याद है क्या ऐसा कोई फॉर्मूला? हाँ सर याद है, बोलो फटाफट बोल के बताओ तो, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। कितना इजी है सर ये तो। हाँ, इफ यू रिमेम्बर, अगर हम लोग कभी भी इतने सालों से अकाउंट्स कर रहे हैं, हम लोग प्रॉफिट का परसेंटेज कभी भी बात करते हैं, प्रॉफिट का परसेंटेज, तो हमेशा नेट प्रॉफिट का परसेंटेज नहीं बोलते हम लोग, हमेशा जीपी रेशियो बोलते हैं, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्टिंग में भी एक कंट्रीब्यूशन प्रॉफिट है और एक मेन प्रॉफिट है। तो जो लास्ट वाला प्रॉफिट है ना वो नेट है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट माइनस किया। जो कंट्रीब्यूशन है ना, इट इज वन टाइप ऑफ जीपी, राइट। तो जैसे जीपी इंपॉर्टेंट है वैसे यहाँ पे कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जीपी को निकाल के हम लोग वहां पे नाम लिख देंगे कंट्रीब्यूशन। तो फटाफट फॉर्मूला बताओ सर। तो फॉर्मूला देखो बन गया कंट्रीब्यूशन रेशियो। तो फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट,
जीपी के जगह पे लिख दो कंट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। समझा? तो कितना इजी है सर, कंट्रीब्यूशन रेशियो इज इक्वल टू व्हाट, फटाफट बोल के बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 बराबर। अब मुझे एक बात बताओ, गोल गोल घूम के ये कंट्रीब्यूशन है तो है क्या? सर देखो, अगर मैं सच बोलूं ना तो कंट्रीब्यूशन गोल गोल घूम के है तो प्रॉफिट है ना, गोल गोल घूम के कंट्रीब्यूशन है क्या, प्रॉफिट। और जो सेल्स है ना, सेल्स, उसको ना हम लोग दूसरे भाषा में वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। तो इसी के साथ फॉर्मूले का थोड़ा सा नाम चेंज कर देते हैं हम लोग, और नाम आ जाएगा प्रॉफिट का P, वॉल्यूम का V। तो P अपॉन V, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। समझ में आया? तो ये क्या बन गया अपना, पीवी रेशियो। क्लियर? अच्छा, अगर मैं पीवी रेशियो को ही थोड़ा सा ढंग से अगर लिखूं, अच्छे से लिखूं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो, पी वी रेशियो। फॉर्मूला क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, है ना? अच्छा सर, ये जो अभी हम अपन ने एक एग्जांपल देखा था, उसमें अगर मेरे को पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है तो क्या आएगा बताओ। चलो, कंट्रीब्यूशन तुम लोग बताओ कितना है कंट्रीब्यूशन, 4000, सेल्स कितना है 10,000। सो व्हाट विल बी द आंसर, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। बोलो तुम लोग बताओ जरा फटाफट, तो मेरे को कैसे आएगा, कैसे करोगे, बोलो तो फटाफट। कंट्रीब्यूशन है 4000 डिवाइडेड बाय सेल्स है 10,000 इनटू 100। बोलो कितना आएगा सर, अब तो आ गया 40%। और 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 कैसे कर सकते हैं, देखो मैं बताता हूं और कैसे कर सकते हैं। अगर मैंने अमाउंट ना लेते हुए अगर मैंने पर यूनिट लिया, तो बताओ कंट्रीब्यूशन कितना है 4, सेल्स कितना है 10। चलो ठीक है, तो अगर मैं 4 और 10 ले लूं तो आंसर कितना आता है वो भी देख लेते हैं, उसके हिसाब से भी देख लेते हैं। तो कंट्रीब्यूशन आएगा 4 अपॉन सेल्स आएगा 10 इंटू 100 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 40%। अरे सर, इसमें तो आंसर सेम आ रहा है। हाँ, वही तो मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों को, कि अगर तुम लोगों को आंसर अमाउंट में कैलकुलेट करना है तो भी कर सकते हो, पर यूनिट में करना है तो भी कर सकते हो, गोल 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 के आंसर इज गोइंग टू रिमेन सेम। समझा कि नहीं? ठीक है, तो अब जाके अपना जो सम हुआ है वो एक फॉर्मूला तैयार होगा, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। अच्छा सर, अभी ये तो चलो हम लोगों को समझ में आ गया कि व्हाट इज पीवी रेशियो, लेकिन अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि चलो मान लो मैं ये फॉर्मूला में इनटू 100 लिखना भूल गया, एक एग्जांपल ले लो, मान लो ये लिखना मैं बिल्कुल भूल गया, तो बताओ मेरा आंसर सही रहेगा या गलत? चलो देख लेते हैं। सर, अगर आप वो लिखना भूल जाते हो तो इसका आंसर क्या आएगा, 4000 डिवाइड बाय 10,000, आंसर आएगा 0.4। और सिमिलरली इसको भी करेंगे तो 4/10, आंसर आएगा 0.4। मतलब अगर तुम इनटू 100 नहीं भी करते हो तो भी आंसर वही है भैया। देखो ना ध्यान से, तुम इसको लिखते हो 40% बराबर, अगर मैं इसको करूं 40 पर मतलब डिवाइड, सेंट मतलब 100,
तो ये भी तो 0.4 ही तो है, और मैंने भी कितना लिखा है 0.4 ही तो लिखा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका मतलब अगर तुम इंटू 100 करते हो तो भी चलेगा, नहीं करते हो तो भी चलेगा। इंटू 100 करते हो तो बाजू में एक परसेंटेज का साइन बना दो, इंटू 100 अगर नहीं करते हो तो परसेंटेज का साइन मत बना। आर यू अंडरस्टैंडिंग? श्योर? ठीक है, चलो अब हम लोग थोड़ा सा ना तोड़ मरोड़ करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से सुनना, अब मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैंने तुम लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि इंटू 100 करो या मत करो, आंसर तो वही रहने वाला है जो है। ओके, तो अगर तुम लोगों को पहले से तुम लोगों ने कभी मार्जिनल कॉस्टिंग का नाम सुना होगा तो ये भी सुना होगा कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सर बहुत सारे फॉर्मूलेज है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, अब तक क्या तुमने एक भी फॉर्मूला पढ़ा? पढ़ने के लिए पढ़ा है, एक फॉर्मेट हम लोग ने देखा यहाँ पे, है ना, फिर यहाँ पे उसके 6 फॉर्मूलेज देखे, अभी हम लोग पीवी रेशो देख रहे हैं। मेरा बोलने का मतलब ये है कि क्या तुम लोगों को ये सब चीज पढ़ते वक्त तुमको ऐसा फील हुआ कि तुम कोई फॉर्मूला पढ़ रहे? समझा? मैं वो पूछ रहा हूँ। चलो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगने वाले फॉर्मूलेस कैसे होंगे और हम लोग उसको कैसे करने वाले। ठीक है, चलो लेट्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं ना पीवी रेशियो का फॉर्मूला तीसरी बार फिर से एक बार लिख देता हूं। तो अगर मैं फिर से एक बार लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? सर देखो, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इंटू 100 में नहीं लिख रहा हूं, इंटू 100 में नहीं लिख रहा। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, ये जो फॉर्मूला है वो किसका फॉर्मूला है? सर ये तो देखो ना किसका फॉर्मूला है, पीवी रेशियो का तो फॉर्मूला है। चलो इसको नंबर वापस से दे देते हैं 1। इफ यू वांट तुम फॉर्मूले को कंटिन्यू करके अलग अलग नंबर दे सकते हो, मैं फिर से 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ ओनली टू मेक यू अंडरस्टैंड। चलो, तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, मैंने इंटू 100 नहीं लिखा है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी बता दिया इंटू 100 करो या मत करो, इट मींस वन एंड द सेम। चलो सेकंड, अगर मुझे पीवी रेशियो ढूंढना है तो दिस विल बी द फॉर्मूला। लेकिन अगर मैंने तुम लोगों को ये बोला मुझे कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम, कंट्रीब्यूशन नहीं मालूम, मुझे पीवी रेशियो भी मालूम है और मुझे सेल्स भी मालूम है, सर तो कितना इजी हो गया, देखो ना, ये जो सेल्स इधर डिवाइड है उसको उठा के वहां लेके जाओ तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी नाइस, तो फटाफट मेरे को फॉर्मूला बताओ बना के। सर फॉर्मूला बन जाएगा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अरे वाह वाह वाह, वेरी गुड। सो फॉर्मूला क्या बन गया? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। क्लियर? चलो ये एक बात हो गई। अब अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं कि मुझे सेल्स नहीं मालूम, मुझे क्या नहीं मालूम? मुझे सेल्स नहीं मालूम। तो अगर मुझे सेल्स नहीं मालूम तो मुझे सेल्स ढूंढना पड़ेगा। तो बताओ फटाफट, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? सर कुछ नहीं, सेल्स यहाँ डिवाइड है वहां मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई उधर आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो बताओ फटाफट व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी, तीसरे वाले का आंसर विल बी सेल्स इज इक्वल टू, थोड़ा डिटेल में लिख रहा हूं, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। ठीक है, चलो जरा चेक कर लेते हैं अपना आंसर सही आ रहा है क्या। अगर मैं यहाँ पे इसका बात करूं तो मुझे देखो ऑलरेडी पता है कि मेरा सेल्स कितना है, 10,000। ये ऑलरेडी मुझे पता है मेरा सेल्स है 10,000, बट मान लेते हैं हमको नहीं मालूम है, एक एग्जांपल मान लेते हैं हम लोगों को नहीं मालूम। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या बोलता है फटाफट बताओ? कंट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट? पीवी रेशियो। ठीक है, जरा चेक करके बताओ मुझे कंट्रीब्यूशन कितना है? 4,000। पीवी रेशियो कितना है? ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया, देखो 40% है ना, परसेंटेज का बात करूं तो अगर मुझे सेल्स नहीं पता है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? मैं कैलकुलेट करूंगा यहाँ
पे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन कितना है 4000 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है 40%, तो मेरा आंसर आ जाएगा 4000 डिवाइड बाय 40,000, आंसर आएगा 10,000। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस और नो? तो ये मेरा एकदम सिंपल सा फॉर्मूला हो गया सेल्स का। फटाफट मेरे को सेल्स का फॉर्मूला बोल के बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत जगहों पर वो यूज भी होने वाला है। चलो फटाफट मेरे को फॉर्मूला बोल के बताओ। सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। सेल्स इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है? ओके। अच्छा सर, चलो मान लिया ये मेरे को सेल्स आ गया, बराबर है। तो यहाँ पे एक चीज तुम लोगों को क्या समझ में आना चाहिए कि अगर मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करता हूँ पीवी रेशियो से, कंट्रीब्यूशन को अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ पीवी रेशियो से, तो मुझे क्या मिलता है? अमाउंट ऑफ सेल्स। क्या मिलता है? अमाउंट ऑफ सेल्स। देखो यहाँ पे देखो मेरे को क्या मिले? 10,000 रुपए मिले। 10,000 रुपए का मतलब क्या होता है? इट इज द अमाउंट, राइट? ओके। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में तुम लोगों को पूछा है फाइंड द यूनिट्स सोल्ड, जो सेल्स है वो हम लोगों को अमाउंट में नहीं चाहिए, हम लोगों को चाहिए सेल्स का यूनिट्स। क्या चाहिए? सेल्स का यूनिट्स। तो अगर मुझे सेल्स का यूनिट्स चाहिए तो मेरा फॉर्मूला क्या आएगा? देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। जरा हम लोग ऊपर फिर से जाते हैं। चलो यहाँ पे ये टेबल देख के तुम लोग मुझे बताओ व्हाट इज माय यूनिट्स ऑफ सेल्स। सर यूनिट्स ऑफ सेल्स तो 1000 है। यूनिट्स ऑफ सेल्स कितना है? 1000 है, बराबर। तो यही 1000 हम लोगों को अभी ढूंढना है, ये 1000 हम लोगों को ढूंढना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैंने तुम लोग को बोल दिया कि तुमको ये 1000 मालूम है, तुमको ये 4 रुपए मालूम है, तो बताओ ये 4000 कैसे आएगा? सर एकदम सिंपल है, 1000 इंटू 4 करके 4000 आएगा। तो मैं वही तो बताने का कोशिश कर रहा हूं कि अगर मैं इस 4000 को अगर मैं इस 4 रुपए से डिवाइड कर दूं तो मेरे को आंसर आ जाएगा 1000 रुपीज। तो इसका मतलब व्हाट विल बी माय फॉर्मूला? 4000 डिवाइड बाय 4। चलो बताओ फटाफट व्हाट इज 4000? सर 4000 जो है वो है कंट्रीब्यूशन, बराबर है, डिवाइडेड बाय 4। व्हाट इज 4? 4 है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओ हो, अब समझा। तो बताओ फटाफट कैसे आएगा? दिस विल बी 4000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का 4, तो आंसर आएगा 1000 यूनिट्स। कुछ समझा? तो यहाँ पे हम लोगों को क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम लोगों को यूनिट्स में आंसर चाहिए, किसमें चाहिए? यूनिट्स में अगर आंसर चाहिए तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूं तो मेरे को क्या मिलेगा? यूनिट्स ऑफ सेल्स, बराबर है। तो अब हम लोगों ने कौन कौन से फॉर्मूले कर लिए वो जरा मैं एक बार देख लेते हैं हम लोग। पहला है पीवी रेशियो। फॉर्मूला बताओ, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इनटू 100 नहीं किया तो भी चलेगा, इनटू 100 नहीं किया तो आंसर परसेंटेज में नहीं आएगा, दैट्स ऑल, बराबर। तो अगर मुझे कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना है तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंट्रीब्यूशन? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। अगर मुझे सेल्स नहीं मालूम है तो क्या आएगा? सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। लेकिन अगर मैं सेल्स को कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो करूंगा तो मेरा आंसर अमाउंट में आएगा। और सेम वे अगर मैं कंट्रीब्यूशन को डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करता हूं तो वही आंसर मेरा अमाउंट के जगह पे किस में आ जाएगा? मेरा आंसर यूनिट्स में आ जाएगा।
क्या ये बात समझ में आ रहा है? मैं कोई भी फॉर्मूला नहीं सिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ अदला बदली कर रहा हूँ, इधर का चीज उधर, उधर का चीज इधर डाल रहा हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ फटाफट, अगर अमाउंट में आंसर चाहिए सेल्स का तो डिवाइड बाय व्हाट? पीवी रेशियो। अगर यूनिट्स में आंसर चाहिए तो डिवाइड बाय व्हाट? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ओके, चलो अब हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन से फॉर्मूलेस हम लोग खुद से बना सकते हैं, है ना। चलो लेट्स सी। अब अगर मैं फॉर्मूले बनाने का बात करूं तो ये वाला फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो, फटाफट पढ़ के बताओ क्या लिखा है। सर ये लिखा है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? सर लिखा है सेल्स इनटू पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? सेल्स इनटू पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। मतलब क्या मैं कंट्रीब्यूशन के जगह पे सेल्स इनटू पीवी रेशियो लिख सकता हूँ? अरे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, लिखो ना बिंदास, कहाँ लिखने बताओ तो खाली। हाँ अब जरा यहाँ पे ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे ध्यान देना, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया था ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए मैं वापस से यहाँ पे आ गया हूँ, जरा इन दो फॉर्मूलेज पे ध्यान देना। चलो यहाँ पे क्या लिखा है पढ़ के बताओ। सर लिखा है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। अच्छा क्या मैं इसको बोल सकता हूँ प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट? हाँ सर बोल सकते हो। तो बताओ फटाफट फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला क्या बोला मैंने पहले? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। चलो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा? सर सेम, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट। ये समझा सब लोगों को? हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे बताओ मैंने तुम लोगों को क्या बताया? मैंने तुम लोगों को बताया कि कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू, बस तो मुझे वही तो करना है यहाँ पे। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये जो कंट्रीब्यूशन है और ये जो कंट्रीब्यूशन है वहां पे हम लोग लिखेंगे सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या आ गया? सर अभी तो फॉर्मूला देखो बहुत इजी हो गया, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, और फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? फिर से कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट, है ना। तो दोनों फॉर्मूला तुम लोगों को समझ में आया क्या? ये बहुत बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अच्छे से समझ लो। बोलो फटाफट, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? सर प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस व्हाट? फिक्स्ड कॉस्ट। चलो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू क्या? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस, माइनस माइनस साइन में लिखना भूल गया, लिख देते हैं माइनस, माइनस क्या? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस व्हाट? प्रॉफिट। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट। एक बार रिपीट करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। प्रॉफिट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, इसी का मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। दूसरा फॉर्मूला, फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, कंट्रीब्यूशन का मतलब सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो फिक्स्ड कॉस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। क्लियर? समझा? ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा हम लोग और डिटेल में जाते हैं और फॉर्मूलाज कर लेते हैं, लेकिन फिलहाल एक चीज दिमाग में रख देना कि सेल्स अगर अमाउंट में चाहिए तो डिवाइड बाय पीवी रेशियो, और सेल्स अगर यूनिट्स में चाहिए तो डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। ओके सर, ना मुझे एक बात बताओ, कंट्रीब्यूशन का ना एक फॉर्मूला हम लोग ने और पढ़ा है। हाँ सर पढ़ा तो है, बताओ कौन सा वाला? बहुत सारा पढ़ा है, पढ़ के बताओ जरा। तो क्या लिखा है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, ये पढ़ा है ना अपन ने?
ओके, तो अब क्या करेंगे, उसका थोड़ा सा यूज करेंगे। अब दिमाग में तुम लोगों को क्या रखना है, दिमाग में तुम लोगों को क्या रखना है, ये जो कंट्रीब्यूशन लिखा है ना, एक्चुअली वो कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, है ना। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है वो कंट्रीब्यूशन एक्चुअली क्या है, वो प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, याद रहेगा ये। तो कंट्रीब्यूशन का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं और थोड़ा सा फॉर्मूले को तोड़ मरोड़ के अगर बात करूं, तो मेरा जो फॉर्मूला है सेल्स का जो फॉर्मूला है सेल्स का इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोलो या प्रॉफिट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, एक ही बात। डिवाइड बाय पीवी रेशियो अगर किया तो अमाउंट में मिलेगा, पीवी रेशियो किया तो अमाउंट में मिलेगा, है ना। और अगर मैंने उसको डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर दिया तो मेरे को आंसर किससे मिलेगा, यूनिट्स में। यहां पे मिलेगा अमाउंट में और यहां पे मिलेगा यूनिट्स में, ठीक है। तो क्या आ गया मेरा फॉर्मूला, बोलो फटाफट। सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो बोलेगा तो अमाउंट में, सीपीयू बोलेगा तो यूनिट्स में, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने कुछ फॉर्मूलेज और कर लिए, अब थोड़ा और आगे चलते। अच्छा, पहले मेरे को ये बताओ, यहां पे इस एग्जाम्पल में मैं कितने यूनिट्स बेच रहा हूं। सर आप 1000 यूनिट्स बेच रहे हो, है ना। इस एग्जाम्पल में मैं कितने यूनिट्स बेच रहा हूँ, 1000 यूनिट्स बेच रहा हूँ। क्या मैं 1000 यूनिट्स बेचने के बाद कुछ प्रॉफिट कमा रहा हूँ? अरे हाँ सर, बिल्कुल कमा रहे हो, 1000 रुपए का तो प्रॉफिट है आपका। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं 1000 से कम यूनिट्स बेचूं तो मेरा प्रॉफिट कम होगा, 1000 से ज्यादा यूनिट्स बेचूंगा तो 1000 से प्रॉफिट ज्यादा होगा, राइट। अच्छा, तो नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली क्या होता है, जब कोई बिजनेस चालू होता है, जब कोई नया साल चालू होता है, जहां पे भी हम लोगों को कहीं पे भी रिस्क लेना होता है, तो हमारे दिमाग में ना एक चीज होता है कि भैया मैंने जितना खर्चा किया है, मैंने जितना बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, वो मुझे कब वापस मिलेगा, मैं कितना यूनिट्स बेचूंगा कि मेरे को मेरा खर्चा किया हुआ पैसा रिटर्न मिल जाएगा। तो बताओ फटाफट, खर्चा किया हुआ पैसा रिटर्न मिलना मतलब जितना खर्चा किया उतना मिलना, इसका मतलब देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। तो यहां पे अब हम लोग आ जाते हैं अपने पहले वाले कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट को ना हम लोग बीईपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बहुत लोग ना इसी ब्रेक इवन पॉइंट को ब्रेक इवन सेल्स भी बोलते हैं, तो उसी को हम लोग बोलेंगे बीईएस, ठीक है। समझ में आया, ब्रेक इवन पॉइंट बोलो या फिर ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन सेल्स का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू 0। तो जब प्रॉफिट 0 होगा उसी को हम लोग बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। तो अब मान लो मैंने कोई एक नया बिजनेस चालू किया, तो मेरे को सबसे बड़ा टेंशन ये है कि मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा तो मेरे को मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, राइट। तो कितने यूनिट्स में बेचूंगा या कितने का मेरा सेल्स होगा तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाएगा, मेरे को वो फाइंड आउट करना है, ओके। तो इन शॉर्ट अगर मैं बात करूं तो ब्रेक इवन पॉइंट कुछ नहीं है, वो भी एक सेल्स ही है ना।
ब्रेक इवन पॉइंट भी तो एक सेल्स है, क्योंकि मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, मैं कितने यूनिट्स बेचूं या मेरा कितना सेल्स होना चाहिए कि जिसपे मेरा प्रॉफिट जीरो हो, नो प्रॉफिट नो लॉस हो। मतलब शॉर्टकट में बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट भी तो क्या है, सेल्स ही तो है। तो फटाफट मुझे बताओ सेल्स का फॉर्मूला क्या था, सेल्स का फॉर्मूला क्या था, अभी तो बताया मैंने तुम लोगों को। सेल्स का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो अमाउंट में, कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, पर अगर यूनिट्स में चाहिए, और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बोला, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट बोलो या फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बोलो, एक ही बात है, राइट। तो वही फॉर्मूला अब मैं यहाँ पे लिखूंगा। सो मेरा जो फॉर्मूला है, चलो मैं फिर से एक बार ना सेल्स का ही फॉर्मूला लिखता हूँ तुम लोगों को समझाने के लिए। फॉर्मूला क्या था, सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो अगर अमाउंट में चाहिए, या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर यूनिट्स में चाहिए, है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को हम लोग मॉडिफाई करते, थोड़ा सा समझो। अब मैं ये सेल्स को कट कर देता हूं और मैं नाम दे देता हूं ब्रेक इवन पॉइंट। अब मुझे बताओ ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट क्या है, जीरो। अरे सर प्रॉफिट जीरो है, मतलब ये प्रॉफिट तो आना ही नहीं है, प्रॉफिट तो जीरो है, तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस जीरो इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो लेना भाई, फॉर्मूला बन गया फटाफट। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन सा दो पॉइंट में आएगा, कौन सा दो पार्ट में आएगा बताओ फटाफट। पहला ले लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, दूसरा ले लेते हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, है ना। चलो फॉर्मूला बोल के बताओ तुम, ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट। सर कितना इजी है, देखो अभी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन अमाउंट में है तो पीवी रेशियो, यहां पे यूनिट्स में फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कुछ समझ में आया ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन कि सर मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा या कितना मेरा सेल्स होगा तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा, ब्रेक इवन, राइट। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, जरा देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन आएगा। अगर हम लोग ऊपर जाए तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हम लोगों का फिक्स्ड कॉस्ट है 3000, फिक्स कॉस्ट है 3000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए, पीवी रेशियो 40% है, बराबर है। चलो सब कुछ मालूम है, जरा इसका बीईपी कैलकुलेट कर लेते हैं, जरा देखते हैं इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है। फिक्स्ड कॉस्ट 3000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो इज 40%, राइट। सो 3000 डिवाइडेड बाय 40%, आंसर आता है ₹7,500। मतलब अगर 7,500 का सेल्स होता है तो तुम लोगों को प्रॉफिट मिलेगा जीरो। ठीक है, हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे आंसर, कोई बात नहीं है। चलो यूनिट्स में बात कर लेते हैं। यूनिट्स में 3000 फिक्स्ड कॉस्ट है डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऊपर जाके देख लो इट इज 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3000 डिवाइडेड बाय 4 एंड द आंसर इज 750 यूनिट्स। कुछ समझा क्या? तो अगर मैं रुपीस का बात करूं तो इट इज 7,500 रुपीज, अगर मैं यूनिट्स का बात करूं तो इट इज 750 यूनिट्स। क्लियर? अच्छा, तो ये हो गया मेरा अमाउंट का फॉर्मूला, ये हो गया मेरा यूनिट्स का फॉर्मूला। अगर मुझे डायरेक्ट यहां से यहां जंप मारना है या फिर यहां से यहां जंप मारना है डायरेक्ट, तो भी काम हो सकता है। देखो ये सेल्स है, सेल्स है, सेल्स को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा सेलिंग
प्राइस से, सेल्स को अगर मैं डिवाइड कर दूंगा सेलिंग प्राइस से, तो मेरा आंसर आना चाहिए यूनिट सोल्ड। जरा चेक कर लेते व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। चलो बताओ फटाफट मेरे को व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, देख के बताओ जरा, तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, बोलो बोलो बोलो। 10 रुपए। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 7500 को डिवाइड बाय 10 कर देता हूं तो मेरे को डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 750। समझा? सिमिलरली अगर मान लो मैंने ये कैलकुलेट किया 750 यूनिट्स और मुझे अब अमाउंट में चाहिए, तो सर यूनिट सोल्ड इनटू सेलिंग प्राइस कर दो ना, सिंपल 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो। तो 750 इनटू 10 गिव्स मी व्हाट 7500। तो अगर तुमने ब्रेक इवन पॉइंट, अगर तुमने ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कैलकुलेट किया है तो डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस करो, सीधा ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में मिलेगा। अगर यूनिट्स में कैलकुलेट किया है तो इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो, तुमको अमाउंट में मिल जाएगा। या फिर जो फॉर्मूला दिया है उस फॉर्मूले के हिसाब से करो तो भी आंसर वही आने वाला है। ओके चलो, तो ये हो गया अपना ब्रेक इवन पॉइंट। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज नोन एज, सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट लिख देते हैं यहाँ पे, दैट सेकेंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या? देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और एग्जाम में ना इससे रिलेटेड कुछ ट्विस्ट भी पूछते हैं, तो मैं थोड़ा सा ट्राई करता हूं तुम लोगों को एक्सप्लेन करने का। लेट्स सी, अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल का बात करें, अगर हम लोग अपने एग्जाम्पल का बात करें तो उस एग्जाम्पल में अगर ध्यान से देखोगे ना, तो जो सेल्स है, सेल्स वो है 10,000। अगर रुपीस का बात करूं तो, है ना, रुपीस में सेल्स कितना है? 10,000, राइट। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट का बात करूं, ब्रेक इवन पॉइंट यहां से लेकर यहां तक, ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो आ जाता है 7,500 रुपीस, बराबर। तो बताओ मुझे व्हाट इज माय सेल्स अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट। सेल्स टोटल है 10,000, ब्रेक इवन पॉइंट है 7,500, तो मेरा एडिशनल सेल्स है 2,500। अरे भैया इसी 2,500 को तो बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। समझ में आया? तो बताओ फटाफट व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एडिशनल सेल्स अबाउ ब्रेक इवन पॉइंट। समझा? तो क्या हम लोग कोई फॉर्मूला बना सकते हैं? हाँ सर बना तो सकते हैं ना, देखो ना कितना इजी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स मतलब जो तुम्हारा सेल्स है वो, माइनस ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा सर ये अमाउंट में मिलेगा कि रुपीस में? अरे भैया अगर तुमने सेल्स को अमाउंट में लिया है, अगर तुमने ब्रेक इवन पॉइंट को भी अमाउंट में ही लिया है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी अमाउंट में रहेगा। अगर तुमने इसको यूनिट्स में लिया है, अगर तुमने इसको भी यूनिट्स में ही लिया है, तो कॉमन सेंस है ना यार, ये भी यूनिट्स में ही आएगा। सर जरा करके बताओ तो। ले भैया सुन लो, मेरे को बता, ये तो रुपीस में था 10,000। अगर मैं यूनिट्स का बात करूं तो यूनिट्स में कितना था? सर यूनिट्स में था 1000 यूनिट्स। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना था? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में था 750, है ना, ये देखो यहाँ पे ऊपर 750 है ना। तो बताओ फटाफट मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में कितना आएगा? ले 1000 माइनस 750, दैट गिव्स मी व्हाट 250। अब और क्या चाहिए?
ओके, वेरी गुड। अब थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट समझते हैं, जरा ध्यान से सुनो और समझने का कोशिश करो। अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट का बात करूं, ब्रेक इवन पॉइंट का अगर मैं बात करूं, ब्रेक इवन पॉइंट का अगर मैं बात करूं, तो नो प्रॉफिट नो लॉस है। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट इज रिकवर्ड, मतलब ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है तुम्हारा, इस ब्रेक इवन पॉइंट में तुमने फिक्स्ड कॉस्ट को भी रिकवर कर लिया, वेरिएबल कॉस्ट को भी रिकवर कर लिया। मान लो मेरी वेरिएबल कॉस्ट है 500, फिक्स कॉस्ट है 200, टोटल कॉस्ट है 700, तुम्हारा सेल्स भी 700 है, तभी तो प्रॉफिट जीरो आएगा। तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट पे मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी रिकवर कर लिया, मेरा फिक्स कॉस्ट भी रिकवर कर लिया, राइट। लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट के बाद, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर मैं एक यूनिट एक्स्ट्रा बनाता हूं, एक यूनिट, तो क्या उस पे वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? तुम बताओ, क्या उस पे वेरिएबल कॉस्ट लगेगा? अरे सर कॉमन सेंस है ना यार, लगेगा। तुम जितना भी यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाएगा, वेरिएबल कॉस्ट तो लगना ही है सर उसमें, राइट। ओके, वेरी नाइस। अब मुझे बताओ, क्या तुम लोगों को फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा एडिशनल यूनिट पे? अरे सर क्या बात कर रहे हो, फिक्स्ड कॉस्ट कैसे लगेगा? फिक्स्ड कॉस्ट तो जितना लगना था वो लग गया, ये तो एडिशनल है, एक्स्ट्रा यूनिट्स है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है, तो उस पे थोड़ी ना फिक्स कॉस्ट लगेगा। फिक्स कॉस्ट जितना लगना था वो तो लग चुका, अब उसके आगे और कोई फिक्स कॉस्ट लगने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी में, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स कॉस्ट इज जीरो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स कॉस्ट इज जीरो। अच्छा, तो देखो अब यहां पे एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, क्या वो सेल्स है? अरे सर देखो ना, ये जो 2500 है वो सेल्स ही तो है, ये 250 यूनिट्स क्या यूनिट सोल्ड ही तो है, तो वो भी सेल्स ही हुआ ना। 10,000 में से 7,500 ब्रेक इवन पॉइंट है, तो बचा हुआ 2500 जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, वो भी तो सेल्स हुआ। हाँ यार ये तो बात तो सही बोला। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर सेल्स है, तो सेल्स का ही फॉर्मूला अप्लाई होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेल्स? फॉर्मूला फॉर सेल्स इज कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो का मतलब क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू जीरो। हाँ, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। अगर अमाउंट में चाहिए तो, अगर यूनिट्स में चाहिए तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। सो अगर मैं बात करूं तो कैसे आएगा? यहां पे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी में क्या नहीं होता है, व्हाट इज नॉट देयर, फिक्स्ड कॉस्ट इज जीरो, क्योंकि वो एडिशनल यूनिट है, ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर है, ब्रेक इवन पॉइंट तक तुम्हारा फिक्स कॉस्ट पूरा रिकवर हो चुका है, और एक्स्ट्रा यूनिट्स बनाओगे तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ेगा, ये तो मैंने स्टार्टिंग में बताया ना तुम लोग को। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट लगने वाला नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट विल बी जीरो। सो व्हाट विल बी माय फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अगर तुम लोगों को आंसर किसमें चाहिए? अमाउंट में, है ना। एंड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आंसर किसमें चाहिए? यूनिट्स में, है ना। चलो जरा चेक कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी मार्जिन ऑफ सेफ्टी का दोनों भी अमाउंट कैलकुलेट किया हुआ है, बट फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं मन के संतुष्टि के लिए। प्रॉफिट, चलो जरा ऊपर चलते ऊपर चलते ऊपर चलते, प्रॉफिट कितना है मेरे को बताओ। अब याद रखना यहाँ पे प्रॉफिट का मतलब ये वाला प्रॉफिट होगा, ठीक है, 1000 फाइनल प्रॉफिट, लास्ट वाला प्रॉफिट, प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो।
चलो प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 1000 रुपए, प्रॉफिट है 1000 रुपए, डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40%, बराबर है। तो कितना आएगा, चलो करो फटाफट, 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 40%, सो आंसर इज ₹2500। और वही यूनिट्स में चाहिए तो कैसे आएगा, 1000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऊपर जाके चेक कर लो, इट इज 4, सो दैट कम्स टू 250 यूनिट्स। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में प्रॉफिट जीरो होता है, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट में प्रॉफिट जीरो होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी में फिक्स्ड कॉस्ट इज जीरो, क्योंकि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद आता है, और ब्रेक इवन पॉइंट तक हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी रिकवर कर चुके हैं, तो और एडिशनल यूनिट बनाने पे तुम्हारा फिक्स्ड कॉस्ट का खर्चा और थोड़ी ना होगा, वो ऑलरेडी अपन ने देखा है, राइट, वेरी नाइस। चलो तो अब हम लोग ने क्या देखा, हम लोगों ने दो चीज देख लिया, एक हो गया ब्रेक इवन पॉइंट, दूसरा हो गया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब आ जाते हैं हम लोग अपने तीसरे वाले कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट नंबर 3। ओके लेट्स, अब ना बहुत सारे लोगों को ना ये डाउट भी होता है, अरे सर मेरा अभी का प्रॉफिट है 1000, है ना, अभी ऑलरेडी हम लोगों ने एक एग्जांपल लिया उसमें प्रॉफिट 1000 है, मेरा प्रॉफिट है 1000 का, मेरा ना उतने में घर चलता नहीं है, आप एक काम करो, मुझे ना कैलकुलेट करके बताओ, अगर मुझे 2000 का प्रॉफिट चाहिए तो मेरा सेल्स कितना होना चाहिए, तो मैं उस हिसाब से मेहनत करूंगा। तुम लोग कैसे मेरे को पूछते हो, अरे सर मेरे को ये बताओ ना, पास होने के लिए कितना पढ़ना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट मेरे को पूछते हैं, अरे सर मेरे को बताओ, मेरे को अकाउंट्स में ना 80 मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स चाहिए, तो कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो बता दो फटाफट। मतलब हम लोग रिजल्ट के हिसाब से मेहनत करेंगे, तो वैसे ही हम लोग उसको ये पूछने का कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट विल बी माय एक्सपेक्टेड सेल्स, व्हाट विल बी माय एक्सपेक्टेड सेल्स टू अर्न desired profit of rupees 2500। सॉरी हम लोग ने अपने एग्जांपल में आई थिंक 2000 बोला था, राइट, तो चलो लिख देते 2000। तो मेरा जो डिजायर्ड प्रॉफिट है दैट इज 2000, 2000 रुपए अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, 1000 के जगह पे 2000, तो मेरा कितना सेल्स होना चाहिए। वंस अगेन अगर ध्यान से देखोगे तो पूछा क्या है, एक्सपेक्टेड सेल्स, ले भाई मतलब तो सेल्स पे गाड़ी अटका है, बराबर है। तो फॉर्मूला तो एकदम सिंपल है, फॉर्मूला क्या आएगा, एक्सपेक्टेड सेल्स, एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर्मूला वही आएगा, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट का नाम थोड़ा चेंज कर देंगे और नाम लिख देंगे डिजायर्ड प्रॉफिट। क्या लिख देंगे, डिजायर्ड प्रॉफिट, डिवाइड बाय पीवी रेशो कर दिया। बताओ फटाफट आंसर किसमें आएगा, अमाउंट में। चलो वापस से, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, आंसर किसमें आएगा, यूनिट्स में। सर कितना इजी इजी पूछ रहे हो सर। चलो मुझे बताओ अपने एग्जाम्पल में फिक्स कॉस्ट कितना था, 3000, प्लस हमको डिजायर्ड प्रॉफिट कितना चाहिए, कितना चाहिए सर 2000, और मेरा पीवी रेशो कितना है, मेरा पीवी रेशो है 40%, तो आंसर आएगा 5000 डिवाइडेड बाय 40%, तो आंसर क्या आएगा, 5000 divided by 40%, answer will be ₹12,500, है ना। अब फटाफट मुझे यूनिट्स का आंसर ओरली बता पाओगे क्या,
अरे सर कितना इजी है, देखो ना, सेल्स का अमाउंट पता है, डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कर दो तो तुमको डायरेक्ट यूनिट्स मिलेगा। सेलिंग प्राइस 10 रुपए है तो 12,500 डिवाइडेड बाय 10 तो 1250 यूनिट्स आएगा। ओह अच्छा, चलो जरा सॉल्व करके भी देख ही लेते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट फिर से 3000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट 2000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 4 रुपए तो 5000 डिवाइडेड बाय 4 तो आंसर आएगा 1250 यूनिट्स। अरे हाँ सर, आंसर तो वही आ गया, 12,500 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1250। समझा? तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड सेल्स टू अर्न डिजायर्ड प्रॉफिट, राइट। अच्छा, बहुत बार ना क्या होता है, हम लोग ना मान के चलते हैं कि कैसे अभी मेरा पहला साल है तो मेरे को मालूम है मेरे को प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे को 500 रुपए का लॉस होगा ना तो भी चलेगा, मैं चला लूंगा। समझा? तो अब इन दिस केस मेरा सवाल क्या है, व्हाट इज माय क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन ये है एक्सपेक्टेड सेल्स टू अर्न expected loss of rupees 500। एक्सपेक्टेड सेल्स टू अर्न बोलो या फिर सफर बोल सकते हो, क्योंकि लॉस कभी अपन अर्न नहीं करेंगे। एक्सपेक्टेड सेल्स टू सफर एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ रुपीज 500। अगर मुझे लॉस होने वाला है 500 रुपए का तो मेरा सेल्स कितना होना चाहिए? ओके, तो फॉर्मूला बन गया अपना, चलो फटाफट बताओ। एक्सपेक्टेड सेल्स फॉर्मूला, सर फॉर्मूला तो वही है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो, है ना, अमाउंट मिलेगा, या फिर कंट्रीब्यूशन अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, राइट। लेकिन इस बार क्या होगा, नॉर्मली हम लोग कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या बोलते थे, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, लेकिन इस बार इट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड लॉस, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस एक्सपेक्टेड लॉस, है ना। प्रॉफिट होता था तो फिक्स कॉस्ट में प्लस होता था, लॉस हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, राइट। एक्सपेक्टेड लॉस। चलो तो सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट है 3000 माइनस एक्सपेक्टेड लॉस कितना है 500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो कितना है 40%, सो इट विल बी 2500 divided by 40%, so that comes to rupees 6250। क्या तुम लोग मेरे को यूनिट्स बता पाओगे ओरली? अरे सर 625 आएगा, वेरी नाइस। 3000 minus 500 divided by contribution per unit is 4, that comes to 625 units। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, अपना ब्रेक इवन पॉइंट था 7500, 7500 के ऊपर अगर सेल्स रहेगा ऊपर तो प्रॉफिट होगा, और वही 7500 के नीचे अगर सेल्स रहेगा तो लॉस होगा। तो ध्यान से देखो ना, ये जो है 6250 ये 7500 के नीचे ही तो है ना, और ये 750 के नीचे है, तभी तो लॉस भी हो रहा है, नहीं तो लॉस क्यों होता, राइट। तो 750 या 7500 ये अपना ब्रेक इवन पॉइंट है, उतने पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, उससे कम रहेगा तो लॉस होगा, उससे ज्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा। ओके, चलो अब आ जाते हैं हम लोग अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग।
और वो क्या है? बहुत लोग ना ऐसे पूछते हैं कि सर अगर मेरा सेल्स 15,000 है तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, मैं इतना बेचूंगा तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, वो बताओ, राइट? तो कैलकुलेट प्रॉफिट if sales is rupees 15,000, है ना? तो क्या कैलकुलेट करना है? प्रॉफिट व्हेन सेल्स इज रुपीज 15,000। ओके, चलो ऑलरेडी हम लोग ने फटाफट मेरे को बताओ, प्रॉफिट का फॉर्मूला ऑलरेडी कर रखा है, फटाफट प्रॉफिट का फॉर्मूला बताओ। प्रॉफिट इज इक्वल टू, वेरी गुड, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस, प्रॉफिट पूछा है तो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। वेरी गुड, चलो बोलो व्हाट इज माय सेल्स? सेल्स है 15,000, पीवी रेशियो तो कब से कर रहे हो, कितना आ रहा है? 40%, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है 3,000 अपने सम के हिसाब से। तो 15,000 इंटू 40%, राइट, दैट गिव्स मी 6,000। तो 6,000 माइनस 3,000 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, तो मेरा प्रॉफिट विल बी 3,000। कुछ समझा क्या? यस और नो? क्लियर? कंफर्म? ओके, अब ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट खाली लिखवा देता हूं, वो सिर्फ याद रखो, फिर अपना मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक खत्म हो जाएगा एंड देन विल स्टार्ट विद द सम्स। देखो, हम लोगों को पता है कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। अपने एग्जांपल में सेलिंग प्राइस 10 था, ये 6 था, तो ये क्या था? 4 था, बराबर है। तो पीवी रेशियो आ रहा था 40%, है ना? और हम लोगों ने ना पूरे के पूरे सम्स में, पूरे थियरी में, पूरे कॉन्सेप्ट में हम लोग ने यही बोला कि 40%, राइट? लेकिन अगर मैं तुम लोगों को ये बोलूं, ये 10 से हो गया है 11, ये 6 का 6 है, ये 5 हो गया, क्या पीवी रेशियो सेम रहेगा? नहीं। अच्छा छोड़ो, ये 10 का 10 है, ये 6 का 7 हो गया, क्या पीवी रेशियो सेम रहेगा? नहीं। अच्छा, मान लो ये 10 का 11 हो गया और ये 6 का 7 हो गया, क्या अब पीवी रेशियो सेम रहेगा? नहीं। तुम लोग कैलकुलेट करके चेक कर लो, आंसर 40% नहीं आएगा। इट मीन्स व्हाट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट? इफ selling price per unit, comma, variable cost per unit or both changes, then PV ratio will change, है ना? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा, if question is silent, then selling price per unit, variable cost per unit, फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट, है ना? सेलिंग प्राइस का पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट और फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट,
will be same. ये सब सिखाने का जरूरत नहीं है, बताने का भी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हम लोगों ने कॉस्ट शीट में ये सब चीज पढ़ा है कि ये सब चीज हमेशा क्या होता है, सेम होता है ना. तो क्या बोला मैंने, सेलिंग प्राइस का पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट एंड फिक्स्ड कॉस्ट का अमाउंट विल बी सेम. अगर सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कुछ भी चेंज होता है तो पीवी रेशियो विल चेंज. ओके, in our next video we will start with sums.